अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पैनल्स वाली फ़्रॉक कैसे बनाई जाती है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, फिर भी मैंने ये तस्वीर बनाई है कि मैं ये बनाने लगी हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये कुर्ता नहीं है, ये फ़्रॉक है। पैनल्स वाले कुर्ते की कटिंग डिफरेंट होती है और फ़्रॉक की डिफरेंट होती है। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम कटिंग करेंगे इस नाप पे। ये है लंबाई, फिर ये बाजू है और आस्तीन और ये कंधा या मोटा और ये बाजू की मोरी। ये है तीरा यानी शोल्डर टू शोल्डर कितना वाइड होगा। चेस्ट, कमर, फिर हिप्स। हिप्स का कोई नाप नहीं होता अनारकली में, ये सिर्फ नाप के अंदर आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। एक्चुअल नाप ये कमर तक होता है। तो हम इस नाप पे कटिंग करेंगे इंशाल्लाह। नाप पे इसलिए कटिंग कर रही हूँ ताकि आपको कुलिया समझ आए कि किस हिसाब से कटिंग करनी है। अच्छा, हमने कलियों का दरमियान निकाल लिया है। ये 11 इंच के पैनल्स हैं तो मैंने 5.5 पे एक लकीर डाल ली है। अब मुझे इस नाप पे 22 इंच चेस्ट और 20 इंच कमर पे बनाने के लिए इसको डबल करके लिख लें 44, 44 और कमर लिख लें 40। क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों के पैनल्स इकट्ठे कटिंग करने हैं इसलिए हमें ये इकट्ठा नाप लिखना पड़ा है। चेस्ट राउंड है 44, कमर है 40। अब आपने 12 पैनल्स में कुर्ता बनाना है। मैं 12 पैनल्स में बना रही हूँ इसलिए कि 3.5 गज कपड़ा था। अगर आपके पास 5 गज कपड़ा है तो आप प्रॉपर 16 कलियों वाला, उससे ज़्यादा कलियों वाला अनारकली फ़्रॉक बना सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 12 है और ये एक्चुअली कुर्ता नहीं है, ये भी अनारकली फ़्रॉक ही बनेगी, सिर्फ इसका घेर कम होगा। तो अब इसको 12 कलियों पे हिसाब निकालने का क्या तरीका है। आप अपना मोबाइल लें या कैलकुलेटर लें जनाब। 44 चेस्ट का नाप हम सबसे पहले लेंगे। 44 का आप डिवाइड कर लें 12 पे, तो जो आपके पास हिसाब आता है ये आपके पैनल का साइज़ है चेस्ट के लिए। तो ये 3.6 यानी 3.5 इंच से एक सूतर ज़्यादा है। अब हम कमर का हिसाब निकालेंगे। कमर है हमारी 40 इंच। 40 को डिवाइडेड बाय 12 करें, ये आ गया 3.3 इंच, यानी ये 3.5 इंच से 2 सूतर कम है, 3.25 इंच कर लें। और ये है चेस्ट, इसको नोट कर लें क्योंकि बार बार भूलेगा तो बार बार आपको हिसाब, मैं भूलती हूँ बार बार, इसलिए मुझे नोट करने की ज़रूरत है। आपकी यादाश्त अच्छी है तो आप ना लिखें बेशक, लेकिन मैं 3.5 इंच चेस्ट और 3.25 इंच कमर करने लगी हूँ। अब आप सबसे पहले टॉप से 20 इंच 20 इंच पे एक मार्किंग कर लें। 20 इंच तक वो हिस्सा है जहां पे हमारी कमीज की शेप बनेगी इंशाल्लाह। आप टॉप से 12 इंच पे एक और मार्क करें। अब आपने जो 12 इंच पे मार्क किया है यहां तक हमारी कली की शेप आएगी चेस्ट के हिसाब से। तो हमने 3.5 इंच की कली काटनी है। 1.5 और 3 और 3.5, ये हो गया 3.5। 3.5 पे एक मार्किंग कर लें। अब 12 से नीचे हमने कमर की फिटिंग का हिसाब लगाना है, तो वो हमने 3.25 रखना है। 3.25 के लिए 1.5 से एक सूतर ऊपर रखूंगी तो 3.25 निकल आएगा। ये है हमारी कमर की फिटिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 4 कलियां सेपरेट रखें, जिनको आप इस तरफ से तो एक तरफ से तो शेप देंगे लेकिन दूसरी तरफ से शेप नहीं देंगे। अगर फिर नाप में कुछ गड़बड़ हो तो क्या होता है कि वो फिर जो साइड पे हमने पैनल सीधा छोड़ा होता है उसमें हम फिटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जब मैं भी सीख रही थी तो ऐसे ही मैं भी 4 कलियां फालतू छोड़ती थी ताकि मेरा हिसाब ना ख़राब हो जाए। अच्छा, ऊपर से चेस्ट और नीचे से हम कमर की शेप पे से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे।
इस अनारकली में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दोनों साइडों से कलियां एक जैसी होती हैं, एक तरफ से तिरछा और एक तरफ से सीधा नहीं होता। ये हम बीच से हटा दें। देखिए हमारे पैनल्स कट के रेडी हो चुके हैं। कमर के लिए डिफरेंट नाप है, ऊपर से टॉप से 12 इंच तक डिफरेंट नाप है, फिर 12 से 20 तक एक डिफरेंट नाप है, फिर आगे से आप जितना चाहे खुला इसको रख लें। अब इसकी बकाया कटिंग ये पैनल्स आपस में जोड़ने के बाद होगी। ये सारे मैं सिलाई करूँगी और फिर आपके साथ बकाया शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखिए हमारे पैनल्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने आपस में 6 पैनल्स जोड़ लिए हैं। ये फ्रंट है। अब इसको हम इस नाप पे कटिंग करेंगे। अब हमने 44 और 40 को छोड़ देना है। अब हमने अपना 22 और 20 के हिसाब से नाप लेना है, और ये शोल्डर वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 इंच तीरा मार्किंग कर लें, 1 इंच नीचे गिरा लें, पौना इंच भी ठीक है। साथ पे शोल्डर निकलेगा, 22 इंच चेस्ट, 20 इंच कमर। अब हमें किसी किस्म की कोई शेप देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा ये सिलाई का हक आ रहा है। हमने क्योंकि पहले ही डिवाइड कर लिया था पैनल्स को। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। इसे मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा इस कुलिये पे जो हमने डिवाइड करके नाप की मेजरमेंट ली, उसकी वजह से जितना हमने कलियों के अंदर दिया है उतना ही हमारे पास साइडों पे सिलाई के लिए बच गया है। देखिए इसको मैं सी के रेडी कर लूँगी, और अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ मैं इसकी सिलाई भी शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।